अक्षय तृतीया के उपाय। बन रहा है खास संयोग, दुर्भाग्य होगा दूर, जीवन में हमेशा होगा धन का आगमन। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इस तिथि पर हर तरह के शुभ कार्य बिना मुहूर्त के संपन्न किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने और सोने चांदी की चीज़ों को खरीदने से सौभाग्य और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना, दान करना और पूजा पाठ करने से सभी तरह के लाभ जातकों को मिलते हैं। अक्षय तृतीया पर माँ गंगा और देवी अन्नपूर्णा का अवतरण त्रेता युग में इसी तिथि को हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया पर माँ अन्नपूर्णा और माँ गंगा की भी विशेष पूजा होती है। इसके अलावा अक्षय तृतीया तिथि पर ही भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। अक्षय तृतीया पर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। अक्षय तृतीया के दिन ही उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया पर गृह प्रवेश, विद्यारंभ, नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ, नया कारोबार, जमीन, विवाह और वाहन आदि की खरीदारी करना शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय माँ लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है, साथ ही जीवन में धन वैभव का आगमन होता है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। इस दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। इसका कारण यह है कि देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई है। नियमित केसर और हल्दी से इन कौड़ियों की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। एकाक्षी नारियल, जिसकी एक आँख होती है, इसको लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में इसे स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थल पर एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर रखें और फिर विधिवत रूप से इसकी पूजा अर्चना करें। पूजा करने के बाद नारियल को धन के स्थान पर रखें। आप इसे अलमारी या तिजोरी में रख सकते हैं। वहीं व्यापारियों को एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर व्यापारिक स्थल पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और यदि कोई धन बीते कई समय से अटका है तो उसकी भी वापसी हो जाती है। शिवालय अथवा शिव मंदिर में मिट्टी का पात्र दान करने से कुंवारों को मन भावन जीवन साथी मिलता है और विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होती है। धन की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया पर अपने पूजा स्थल की सफाई करके भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजा करें। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अक्षय तृतीया के दिन उन्हें कमल या गुलाब फूल अर्पित करें एवं खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में धन एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर घर को साफ सुथरा रखें, साथ ही वास्तु दोष दूर करने के लिए उपाय भी करें। इसके लिए सभी वस्तुओं को सही स्थान पर रखें। घर की अलमारी को दक्षिण दिशा में रखें, इससे धन में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है तो जो खरीदें। इस उपाय को करने से घर में धन का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। घर में कलश स्थापित करें, उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा गंगा जल भरकर उसे लाल रंग के कपड़े से बांध दें और इसे किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। इस दिन शक्कर, सत्तू, पंखा, छाता और फल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन वृक्षारोपण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल, आम,
पाकड़, गुल्लर, बरगद, आंवला, बेल, जामुन, नीम और अन्य फलदार वृक्ष लगाना उत्तम माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन इनमें से किसी एक भी पौधे को लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय होता है। माता लक्ष्मी को सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल चढ़ाना चाहिए और 9 दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा, लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पितरों का दान व तर्पण करना चाहिए और तीर्थ स्थानों पर विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इस दिन यदि आप पितरों के नाम का श्राद्ध करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। पितरों के नाम का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। अक्षय तृतीया के दिन से रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इस कांड में भगवान राम साधु संत और ऋषि मुनियों के दर्शन करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इस पाठ को करने से भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा नदी या विशेष किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करें। ऐसा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक स्थल पर पूरे परिवार के साथ दर्शन करने जाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में क्लेश नहीं होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। तुलसी के पौधे का हर भाग अपना अलग महत्व रखता है। इसके लिए तुलसी के 7 सूखे डंठल या डालियाँ इकट्ठा उनमें पीले रंग की सूत के धागे की 7 गांठ लगा दें। अक्षय तृतीया के दिन उसे गंगा जल में डालकर भगवान विष्णु के सामने रखकर उसकी पूजा करें। पूजा के बाद गंगा जल को सारे घर में छिड़क दें और तुलसी के डंठलों को लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी और पर्स में रखें। ऐसा रखने से घर में धन की आमद बढ़ जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।